हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। यह डेट फंक्शन का पार्ट 3 है और इसमें हम देखेंगे डेट डिफ फंक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेट डिफ फंक्शन का यूज कहाँ पे किया जाता है। जब हमें दो डेट के बीच का डिफरेंस जानना होता है, ईयर में, मंथ में या डेज में, तो उसके लिए हम डेट डिफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यदि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें तो यदि आपको आज के डेट में अपने डेट ऑफ बर्थ से जानना हुआ कि आप कितने साल के हो गए, कितने मंथ के हो गए, कितने डेज के हो गए, तो उसके लिए डेट डिफ फंक्शन का यूज किया जा सकता है। जैसे आप देखो, हमने यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है और आज का डेट लिखा हुआ है। हम यहाँ पे डेट डिफ फंक्शन का यूज करके कैलकुलेट करेंगे कि हम कितने ईयर के हो गए, कितने मंथ के हो गए और कितने डेज के हो गए। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डेट डिफ ब्रैकेट। आप देखो, इससे पहले जो भी हमने फंक्शन देखे, जितने भी फंक्शन देखे, वहाँ पे एक्सेल क्या कर रहा था, हमें आर्गूमेंट सजेस्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें एक्सेल आर्गूमेंट सजेस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी आर्गूमेंट सजेस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें खुद से ही आर्गूमेंट देना होगा, उसको समझना होगा। तो यहाँ पे पहला जो आर्गूमेंट होगा वो हमारा होगा स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट हमारा क्या होगा, हमारा स्टार्ट डेट हमारा डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। कॉमा, कॉमा के बाद हम दूसरा आर्गूमेंट लेंगे एंड डेट, मतलब किस डेट को हमें अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे आज का डेट ले लेते हैं, ठीक है। कॉमा, कॉमा के बाद हमारा तीसरा आर्गूमेंट होगा, हमें क्या चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए या डेज चाहिए। तो मंथ के लिए एम, ईयर के लिए वाई और डेज के लिए डी का यूज हम करते हैं। तो हम यहाँ पे अभी ईयर जानना है, तो हम यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में वाई लिख देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि आज के डेट में हम 28 ईयर के हो गए। और यदि हमें मंथ जानना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डेट डिफ ब्रैकेट के अंदर फिर से हमारा डेट ऑफ बर्थ, जो हमारा स्टार्ट डेट होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, और कॉमा, कॉमा के बाद दूसरा आर्गूमेंट होगा आज का डेट या जो भी डेट, जिस डेट को हमें अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना है, कॉमा। अब हमें मंथ चाहिए, हम कितने मंथ के हैं, तो डबल कोटेशन मार्क में हम एम लिखेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हम 336 महीने के हो गए हैं। हमारी जो एज है 336 महीने हो गए। अगर ईयर में हम बात करें तो 28 ईयर के हम हो गए। और यदि हमें डेज जानना है, हम कितने डेज के हो गए, टोटल कितने डेज के हो गए, तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल डेट डिफ ब्रैकेट के अंदर पहला आर्गूमेंट होगा हमारा डेट ऑफ बर्थ या कह सकते हो स्टार्ट डेट, और आज का डेट, कॉमा के बाद आज का डेट या कह सकते हो एंड डेट, कॉमा। कॉमा के बाद अब हमें डेट चाहिए, तो हम डबल कोटेशन मार्क में यहाँ पे डी ले लेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे पता चल गया 10,245 दिन के हम हो गए। अब देखो, अब यदि हमें चाहिए कि जैसे यहाँ पे हमने ईयर कैलकुलेट कर लिया, अब हमें चाहिए 28 साल कितने महीने के हम हो गए। जो ईयर है 28 साल, टोटल 28 साल के हो गए, 28 साल कितने महीने के हो गए। तो यदि हमें रिमेनिंग मंथ कैलकुलेट करना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डेट डिफ ब्रैकेट। ये हमारा हो गया डेट ऑफ बर्थ, कॉमा आज का डेट, कॉमा। अब हमें क्या चाहिए, हमें मंथ चाहिए, रिमेनिंग मंथ, टोटल मंथ नहीं चाहिए। टोटल मंथ तो 336 हो गए, लेकिन टोटल मंथ हमें नहीं चाहिए, हमें रिमेनिंग मंथ चाहिए। 28 साल कितने महीने के हो गए, तो हमें यहाँ पे महीना कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन मार्क में पहले वाई लिखेंगे फिर एम लिखेंगे, वाई एम, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आया हमारा रिजल्ट, जीरो। जीरो क्यों आया हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस डेट से इस डेट तक, तो 1/1/93 से 19/1/2021 तक 28 साल और एक भी महीना नहीं हो रहा। यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे 7 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हम कितने दिन के हो गए, 27 साल 6 महीने के हैं। और यदि हमें दिन भी कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डेट डिफ ब्रैकेट स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट, कॉमा। अब हमें यहाँ पे रिमेनिंग डेज चाहिए, टोटल डेज नहीं चाहिए। टोटल डेज तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो 27 हो गया। यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें चेंज हो गई क्योंकि हमने अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया। 1/1/1993 था, 1/7/1993 हमने कर दिया क्योंकि मंथ हमारा जीरो आ रहा था, तो उसके लिए। अब यहाँ पे हमें डेज चाहिए, रिमेनिंग डेज। टोटल डेज है 10,064, लेकिन हमें रिमेनिंग डेज चाहिए 27 साल 6 महीने के बाद हम कितने दिन के हो गए। तो अब हम यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में क्या लिखेंगे, एम
डी, मंथ और डेट। अगर हमें मंथ कैलकुलेट करना है, ईयर मंथ, और डेज कैलकुलेट करना है, मंथ डेज। और इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे हमें पता चल गया हम 27 साल 6 महीने और 18 दिन के हैं आज के डेट में। तो इस तरीके से हम दो डेट के बीच में यदि हमें डिफरेंस जानना हो तो उसके लिए हम डेट डिफ फंक्शन का यूज करते हैं। और जब हम डेट डिफ फंक्शन का यूज करते हैं तो एक्सेल हमें कोई आर्गूमेंट सजेस्ट नहीं करता है, हमें खुद से करना होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे 3 आर्गूमेंट होते हैं। पहला आर्गूमेंट होगा हमारा स्टार्ट डेट, दूसरा आर्गूमेंट होगा एंड डेट, और तीसरा जो आर्गूमेंट होगा ईयर में चाहिए, मंथ में चाहिए या डेज में चाहिए। तो वाई, एम या डी हम यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क में यूज करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।